अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए सभी मिलकर श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह दुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं मा शीतलितुं जगन्माता, शीतलितुं जगत्पिता, शीतलितुं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि, शीतलार्तिक्यं समर्पयामि। हस्तुदेवादि अभिवंदनम। आरती दीजिए भगवान को। परमात्मा स्वात्मादि वंदनम। आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्ते क्षतपुष्पं गृहीत्वा हरि ओम। जगनीना जगन्यमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र चित्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इमा मंत्र वेदोक्त पुष्पांजलि सादर समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री देवनारायण भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली भागवत महापुराण की जय हो।
बाल कृष्ण लाल की, जय हो, राधे रानी सरकार की, जय हो, दुदा खेड़ी मैया की, जय हो, श्री देव नारायण भगवान की, जय हो, बस्ती नगर की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे। श्याम। श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए, माता रानी को, देवनारायण भगवान को प्रणाम करते हुए पंचम दिवस की कथा में पधारे सभी श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री राधे। आइए मन को निर्मल बनाने के लिए 2 क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, मेरे प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ताली सेवा करते हुए किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, ओ मेरे प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जय हो। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो
प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोली अलबेली सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम। सज्जनों, कल के प्रसंग में आपने भगवान के जन्मोत्सव की कथा को सुना। भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा में, लेकिन रात ही रात में भगवान गोकुल में आ गए। देखो, मथुरा नगर बहुत बड़ा है और जो सुख सुविधा बड़े नगर में होती है वो सुविधा छोटे गांव में नहीं होती। लोग छोटे गांव से बड़े शहर में बसना चाहते हैं, लेकिन भगवान मथुरा जैसे शहर को छोड़ के छोटे से गांव में आए, क्यों? सज्जनों, मथुरा में सब सुविधा है पर वहां प्रेम नहीं है। और गोकुल बड़े ही छोटा गांव है पर वहां प्रेम है। मथुरा अभिमान की नगरी है और गोकुल प्रेम की नगरी है। जहां अभिमान होता है भगवान वहां आ तो जाते हैं पर ज्यादा देर ठहरते नहीं। लिखा भी है रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। गोकुल में भगवान पधारे। भगवान के जन्म का उत्सव 6 महीने तक मनाया गया। गोकुल में तो आनंद है पर कंस की नींद उड़ गई। कंस का चैन चला गया। कंस का जो सुख था ना वो खो गया। और अभी मुझे सूचना मिली कि हमारे मोया खेड़ी के पटेल साहब मोर सिंह जी का मोबाइल भी खो गया। तो मेरा निवेदन है, उन्होंने पहले आके बोला पर लाइव चल रहा है तो मैंने कहा मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा। अब बैठते ही मैं भगवान को तो नहीं मनाऊ न्यू खू के पटेल बा को मोबाइल खुआ गयो तो भी नहीं जमे। केवल मुझे समझने वाला मैं ढूंढ रहा हूं अब तक कि मुझे अब तक कोई समझ नहीं पाए। अभी उनको मना किया तो थोड़ा बुरा लगा, पर नहीं, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूं। कथा भी मेरे हिसाब से ही करता हूं। मैं सुनता सबकी, करता मन की। मान लो 500 आदमी है, 500 ही मेरी बढ़ाई नहीं करेंगे। कोई कहेगा देवनारायण की तो कथा ही नहीं की, कोई कहेगा माता जी की तो कथा ही नहीं की, हनुमान जी का भगत कहेगा हनुमान जी की तो कथा ही नहीं की, बेरू जी का भगत कहेगा बेरू जी का तो भजन ही नहीं गाया, शंकर जी वाला बोलेगा शंकर जी की तो कथा ही नहीं की। तो 500 आदमी की बात पूरी करूंगा, शंकर जी में, हनुमान जी में, बेरू जी में उलझ जाऊंगा तो ये कथा पूरी करेगा दो कदे पूरी होगी। पर एक और बात मैं बता देता हूं, पहले दिन भी कहा था ना, आज भी सुन लो कि एक तो सुपड़े जैसे श्रोता रहते हैं। सुपड़ा अच्छी अच्छी चीजें रख लेता है, खराब खराब फेंक देता है। और एक चालना होता है जो खराब खराब रखे, अच्छी अच्छी फेंक दे। तो अपने को सुपड़ा बनना है कि चालना, सोच लेना। तो जिनकी भाई को, जिस किसी सज्जन को मोबाइल मिले तो दे देना। मोबाइल उन्होंने रखा था कहीं ढोल वोल पे, कोई उठा ले गया। भगवान के मंदिर में यदि चोरी करोगे ना तो भगवान सजा देगा। इसलिए जिस किसी को मिला है
वो दे देना। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गोकुल में बधाइयां गाई जा रही है, कोई बधाई दे रहा है, कोई बधाई ले रहा है और कोई बधाई गा रहा है। गोकुल में जहां देखो अबीर गुलाल ही अबीर गुलाल उड़ रही है। चारों तरफ दूध दही का कीचड़ मचा हुआ है। कंस बड़ा चिंता में मीटिंग करी, बैठक करी और कहा 1 दिन से लेकर के 10 दिन के अंदर जिनका भी जन्म हुआ सभी बालकों को मार डालो, उसमें मेरा भी दुश्मन होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। चारों तरफ राक्षस बच्चों को मारने के लिए जाने लगे। पूतना आई, पूतना ने कहा मुझे भी आज्ञा दो ना। कंस ने कहा तुझे घर में कौन घुसने देगा, बड़े बड़े दांत है तेरे, बड़ी बड़ी आंखें, लंबा चौड़ा शरीर, दिखने में ही तू खतरनाक है, देखते ही लोग मारने दौड़ेंगे। पूतना ने कहा मैं सुंदर गोपी का रूप बनाऊंगी, गुजरी बन के जाऊंगी। पूतना ने अपने स्तन में जहर लगाया, गोपी का रूप बनाया, छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई गोकुल में आ गई। गोकुल में आई तो गोकुल में तो बधाइयां गाई जा रही है। उसी भीड़ में पूतना उस कमरे में चली गई जिस कमरे में भगवान पालने में लेटे हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के दर्शन के लिए कई भक्त आ रहे हैं, लेकिन भक्त का तो उद्धार भगवान करेंगे ही, पर जो असुर है जिन्होंने भी भगवान का दर्शन किया भगवान उनका भी उद्धार करेंगे। द्वादशी को शिव आए दर्शन करने और चतुर्दशी को पूतना आ गई। जिसने जो मांगा वही मिला। पूतना ने लाला को उठाया, जहर लगा हुआ स्तन लाला के मुख में दिया। पर पयः पानः प्राणः पानः, दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने मन में कहा पहली बात हम किसी को पकड़ते नहीं, और यदि एक बार पकड़ लेते हैं तो उद्धार किए बिना छोड़ते नहीं। पहले तो भगवान किसी को पकड़ते ही नहीं। देखो भगवान का नाम है श्री कृष्ण। अब कृष्ण आप लिखते हो ना तो क के नीचे रकार आता है, र की मात्रा। एक रकार सीधा होता है, जैसे परिक्रमा, परिक्रमा लिखो तो क में रकार सीधा वाला आएगा, पर श्री कृष्ण लिखो तो क में अर्धचंद्राकार वाला रकार आएगा। वो दात्रे जैसा रहता है। अब आपने देखा होगा आपके कुएं में, खुंडी में कोई बाल्टी गगरा गिर जाए, सीधा तार डालो वो नहीं निकाले पर बलई डाल दो तो गगरे को, बाल्टी को वो पकड़ लेती, क्योंकि बलई टेढ़ी मेढ़ी रहती है। तो भगवान के नाम में भी ऐसी मात्रा है। सीधा काटा लगे तो कपड़ा नहीं फटे, पर गोल काटा लगे तो घुमा लगे तो सिर्फ पापियों को निकाल के अपने धाम में भेजता है। पूतना असली रूप में आ गई, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
पूतना की छाती पर भगवान खेलने लगे। ग्वाल वालों ने सीढ़ी लगाई नसरनी, पूतना के शरीर पे चढ़े और छाती पर खेलते हुए भगवान को नीचे उतारा। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए कुल्हाड़ी से, आग लगाई तो सुगंध आने लगी। एक ग्वाले ने कहा ये तो राक्षसी है, मांस खाती है, खून पीती है, इसके शरीर से तो बदबू आना चाहिए, दुर्गंध आना चाहिए, बास आना चाहिए, सुगंध क्यों आ रही है? दूसरे ने कहा अरे इसके पापों को भगवान ने पी लिया तो ये पवित्र हो गई, इसलिए सुगंध आ रही है। कंस ने फिर सकटासुर को भेजा। बैलगाड़ी के नीचे यशोदा मैया ने लाला के पालने को रखा और बैलगाड़ी के ऊपर दूध, दही, घी, माखन के मटके रख दिए। सकटासुर आया, गाड़ी पर वजन बढ़ाया, भगवान ने चरण का प्रहार किया, लात मारी, वो सकट गाड़ी आकाश में उड़ गई, सकट भंजन हो गया और सकटासुर का उद्धार हो गया। समय निकला, अगली बार तृणावर्त आ गया, बरगोरिया बवंडर, भगवान को उड़ा करके ले जाने लगा। भगवान ने गला दबाया और तृणावर्त का भी वध कर दिया। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने गौशाला में दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार किया। बड़े भाई का नाम बलराम और लाला का नाम श्री कृष्ण रखा और कहा ये जैसी जैसी लीला करेंगे वैसा वैसा इनका नाम हो जाएगा। गाय चराएंगे तो गोपाल कहलाएंगे, मुरली बजाएंगे तो मुरली मनोहर हो जाएंगे, माखन चोरी करेंगे तो माखन चोर नाम होगा, गोवर्धन उठाएंगे तो गोवर्धन धारी गिरधारी नाम होगा, रास रचाएंगे रास रचैया नाम होगा, कालिया का मान मर्दन करेंगे कालिया मर्दन इनका नाम होगा। इनके नाम अनेक अनुपा में नृप कहीं स्वमति अनुरूपा। इनके अनेकों नाम हैं, जो इनका नाम लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। कई लोग कहते हैं नाम से कई हो साहब, नाम में दम नहीं होना चाहिए, काम में दम होना चाहिए, कई लोग ये कहते, पर नाम से भी काम हो जाता है। हाँ, मैं इधर आता जाता रहता हूँ झालावाड़, कई बार सोयस से निकलते, कई बार इधर से निकलते, टोल टैक्स वाले कहते कहाँ जा रहे हो, तो मैं कह देता हूं कि मैं तो जा रहा हूं बकानी खेड़ा। किस क्या जा रहे हो? अरे मेरे जजमान क्या जा रहा हूं। कभी कह देता हूं लोड़ा खेड़ा जा रहा हूं, कभी कह देता हूं राड़ी कोटड़ा जा रहा हूं, तो बेचारे वो पैसे नहीं लेते, केवल गांव का नाम लेने से तो नाम में दमेगे नहीं है। कभी कभी झूठ भी बोल देता हूं, हालांकि वो पहचानने लग गए, अब वो टोकते ही नहीं है। मैं तो पैसा भी निकाल लेता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई नए आते हैं ना तो के लोग नहीं गुरुजी जाओ आप तो माँ का गुरुजी तो, और वो कह भी देते हैं सबसे कि भैया इनसे कभी मत लेना। तो मुंह गाम को नाम लेके मारा पैसे बचा लू तो थे, राम को नाम लेके पाप से बच जाओ। हाँ, नाम से भी काम हो जाता है साहब। सज्जनों, भगवान धीरे धीरे पले और बड़े हुए, घुटवन घुटवन चलने लगे। एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को माखन रोटी दे दी, रोटी पे माखन रख दिया।
ठाकुर जी आंगन में बैठे बैठे माखन रोटी खा रहे थे। इतने में कौवा आया और भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर के ले गया। धूल धरे अट शोभित श्याम जू, केसी बनी सिर सुंदर चोटी, पग पंजाजत तेरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, बारिधि काम कला निध कोटि, काग के भाग कहा कहिए। कौवे का भाग तो देखो, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस काग का भाग तो देखो आप, तीनों लोगों के मालिक के हाथ में से छुड़ा के ले गए। इसके बाद भगवान धीरे धीरे चलने लगे। देखो तो सही भगवान की लीला सज्जनों, जो दुनिया चलाता है वो मैया की, नंद बाबा की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। दुनिया चलाने वाला लीला कर रहा है। धीरे धीरे भगवान चलने लगे, फिर तोतली वाणी में बोलने भी लगे। भगवान ने एक मंडली बनाई। मंडली का क्या नाम रखा? अखिल भारतीय माखन चोर प्रचार मंडली, ये मंडली का नाम। ग्वालों ने कहा हम इस चोर मंडली के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। क्यों? कहा कि कभी पकड़ में आ गए ना तो डंडे तो अध्यक्ष को ही खाने पड़ेंगे। तो कन्हैया ने कहा मैं अध्यक्ष बन जाऊं। कहा ठीक है। मंडली बन गई साहब चोरी करने की। कप्तान, मुखिया, अध्यक्ष कौन बन गए? भगवान। गोपियों के घर घर जाकर के भगवान माखन चुराने लगे, माखन चोरी लीला भगवान करने लगे। तो यशोदा मैया ने कहा कि लाला मैंने सुना है तू चोरी करने लगा है। गोपियां शिकायत करने आ रही है। का मैया एक बात बता, अपने यहां 9 लाख गायें हैं, क्या माखन की दूध दही की कमी है जो मैं चोरी करूंगा? ये बदनाम करती है मुझे। फिर भी गोपियां नहीं मानी। तब यशोदा मैया ने कहा गलती तुम्हारी है। कैसे? अरे माखन की मटकी को नीचे क्यों रखती हो? ऊपर छीके पे रखा करो ना। हाथी नहीं पहुंचेगा तो कैसे खाएगा? गोपियों ने यह भी करके देख लिया। छीके पर माखन की मटकियों को रखना शुरू कर दिया। पर कन्हैया बड़े होशियार है। कन्हैया देखते कि छीके पे मटकी रखी है तो कन्हैया क्या करते, कहीं से लंबा बांस लेके आते, मटकी में टोकला पाल देते, ओक लगा के माखन खा जाते। कई बांस नहीं मिलता तो ठाकुर जी 4 ग्वालों को खड़ा करते, 4 के ऊपर 3 ग्वालों को, 3 के ऊपर 2 ग्वालों को, और ऊपर ही ऊपर कन्हैया खड़े हो जाते। हाँ, गोपियां फिर आई, छीके पर मटकी रखी, फिर भी खा गया।
यशोदा मैया ने कहा अब की बार ऐसा करो, अंधेरे कमरे में माखन धरो, मटकियां अंधेरे कमरे में धरो, नजर ही नहीं आएगी तो कैसे खाएगा। गोपियों ने यह भी करके देख लिया, अंधेरे कमरे में माखन की मटकियां रखने लगी। पर सज्जनों, कन्हैया जिस अंधेरे कमरे में जाते ठाकुर जी के जाते उजाला हो जाता। अरे जिसकी आज्ञा से सूर्य नारायण दुनिया को उजाला दे रहा है, उसके सामने अंधकार क्या करे। गोपियों ने कहा अंधेरे में भी माखन नहीं बचा। मैया ने कहा ऐसा करो, रंगे हाथ पकड़ के लाओ, जो मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाएगी उसे इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा और कन्हैया को सजा मिलेगी। गोपियां तैयारी करने लगी कन्हैया को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई गोपी कन्हैया को नहीं पकड़ पाई। ललिता विशाखा दो गोपियां बड़ी चालाक थी, बड़ी चालाक। उन्होंने क्या करा, ध्यान देना, भगवान को पकड़ने के लिए योजना बनाई। कैसी योजना? इन्होंने क्या करा, छीके पर माखन की मटकी को रखा और उस छीके से एक रस्सी को बांधा और रस्सी में गरुड़ जी को बांधा। गरुड़ जी मतलब जो पुजारी जी बजाते हैं ना आरती के समय, उनको गरुड़ जी बोलते हैं। अब ललिता विशाखा दूसरे कमरे में जाके बैठ गई कि कन्हैया आएगा ना, मटकी को हाथ लगाएगा, छीका हिलेगा और छीका हिलेगा तो ये रस्सी भी हिलेगी और इस रस्सी में गरुड़ जी बंधे हैं तो ये भी हिलेंगे और ये हिलेंगे तो टन 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 बजेंगे। सुनते ही हम दौड़ी दौड़ी आएंगे, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। बंधुओं ऐसी तैयारी करके ललिता विशाखा गोपी दूसरे कमरे में बैठ गए। अब कन्हैया आए, विचार करने लगे, गोपी बड़ी चालाक है, बड़ी तगड़ी तैयारी कर रखी है। अब ये छीका हिलेगा तो रस्सी भी हिलेगी और रस्सी हिलेगी तो गरुड़ जी भी हिलेंगे। जैसे ये छीका देख लो आप, सेम टू सेम। अब कोई मटकी को हाथ लगाएगा ना तो ये रस्सी भी हिलेगी और रस्सी हिलेगी तो ये झूमर है ये भी हिलेगा। झूमर की जगह मान लो गरुड़ जी लटक गया, बजने की आवाज होते ही दौड़ी दौड़ी आके पकड़ लेंगी। पर कन्हैया ने सोचा अब क्या करे क्या करे। तनसुखा ने कहा, अरे कन्हैया ये गरुड़ तो तेरा वाहन है, जैसे अपना वाहन क्या है, मोटरसाइकिल, कार, ऐसे भगवान को कहीं आना जाना होता है, वो गरुड़ जी की सवारी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। विष्णु भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ जी। और माता जी का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन, हाँ शेर, बहुत बढ़िया। शंकर भगवान का वाहन क्या है? नंदी, बैल, बहुत बढ़िया। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। कार्तिक स्वामी का वाहन क्या है? मोर। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। गंगा मैया का वाहन क्या है? मगर। आपने सुना कि हनुमान का वाहन क्या है? वो कह रहे उड़ा के तो नीचे भी तो उड़ जावे। हाँ बात सही भी है तुम्हारी। हेलीकॉप्टर है, वाहन की कई जरूरत पड़े,
उड़ जा भी तो समुंदर ही तो कूद गया खाओ। सौ योजन 400 कोस तक तो छलांगी मारी उनने, पर ध्यान देना फिर भी मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको बताता हूं, याद रखना। हनुमान जी का वाहन है ऊंट। क्या है? ऊंट। सर्च कर लेना गूगल पे। कई बातें ऐसी है साहब जो हम नहीं जानते, नहीं जानते हो। जैसे शंकर भगवान के 6 लड़कियां हैं, हम नहीं जानते। अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, देव, दोतली और शामली वारी, ये शंकर जी की 6 बेटियां भी है। इसी तरह गणेश जी के 5 पत्नियां हैं, हम 2 को जानते, रिद्धि सिद्धि, है ना। गणेश जी के 5 पत्नियां हैं, रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि और श्री। इसलिए बताया, आज बुधवार है ना शायद, जिसके घर में संकट ज्यादा आ रहे हो, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता हो, जिसके घर में रोज कलेश होता हो, जिसके घर में बीमारी ज्यादा आ रही है, जिसके घर में पैसे की बचत नजर नहीं आ रही है, एक उपाय करना चाहिए। शिव महापुराण के गणेश संहिता में लिखा है, 5 बुधवार आप गणेश जी की पूजा घर में करो। 5 बुधवार चोला चढ़ाओ, सिंदूर लगाओ, चांदी वर्क लगाओ, तिलक लगाओ और 5 दुर्वा के तिनके चढ़ाओ। दुर्वा किसे कहते हैं? दरबोड़ी। 5 तिनके दरबोड़ी के चढ़ाओ। अपन क्या करते? गुच्छा का गुच्छा ही चढ़ा देते, लेकिन दरबोड़ी चढ़ाओ ना तो नीचे की 3 गठाने तोड़ के चढ़ानी चाहिए, क्योंकि दरबोड़ी में जो नीचे 3 गठाने होते हैं उसमें गरीबी दरिद्रता रहती है। ऐसे चढ़ा दोगे तो दरिद्रता घर में आएगी। 3 गठाने नीचे की तोड़ के 5 तिनके लो, दरबोड़ी के गणेश जी को चढ़ा दो। लड्डू का भोग लगाओ या गुड़ का भोग लगाओ। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। शुभ लाभ यानी लाभ होगा तो पैसा आएगा, रिद्धि सिद्धि घर में आएगी। पर कई घरों में देखा है साहब, गणेश चतुर्थी के दिन या दिवाली के दिन सिंदूर लगाते, बाकी अत्रो अत्रो धूरो छड़ रहे हो, भले जाके देख लीजिए। फिर खाओ शुभ लाभ नहीं है माँ का घर में, रिद्धि सिद्धि नहीं है तो खाओ थे तो रोज हापड़ो, उन्हें भी तो हपड़ा दो। गणेश जी के बेटे का क्या नाम है? शुभ लाभ। शुभ लाभ के बेटे का क्या नाम है? आमोद प्रमोद। और गणेश जी की एक बेटी भी है, क्या नाम है? संतोषी माता। राम जी के भी बहन है एक, कोई नहीं जानता। भगवान राम की भी एक बहन है, क्या नाम है? शांता। ये बात कोई नहीं जानता, मेरा मन मानता। क्या नाम है? शांता। शांता के पति है श्रृंगी ऋषि, राम के जिया जी है श्रृंगी। सज्जनों, हनुमान जी का जो वाहन है वो ऊंट है। और ऊंट कहां का जहाज माना गया है? गुजरात का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, केरला का। कहां का जहाज है ऊंट? राजस्थान का। ऊंट को राजस्थान का जहाज कहते हैं साहब। तो हनुमान जी राजस्थान में ही बैठे हैं। कहां?
या तो मेहंदीपुर मान लो या सालासर में मान लो, हनुमान जी आज भी बैठे हैं। गांव गांव में बैठे बात अलग है, पर प्रसिद्ध हनुमान जी सालासर मेहंदीपुर। राजस्थान में तो है ना दोनों विशाल मंदिर। सज्जनों, गरुड़ जी से भगवान ने कहा तुम मेरे वाहन हो, हाँ बोलना मत, बिल्कुल न्यों आवाज नहीं करूं, फरवई मत करो। अब कन्हैया ने 4 ग्वालों को खड़ा करा, 4 के ऊपर 3 ग्वालों को खड़ा करा, 3 के ऊपर 2 ग्वालों को खड़ा करा। कन्हैया ने मोरों को माखन खिलाया, गरुड़ जी नहीं बजे। बंदरों को माखन खिलाया, गरुड़ जी नहीं बजे। ग्वालों को माखन खिलाया, गरुड़ जी नहीं बजे। सबको खिलाने के बाद कन्हैया ने माखन खाया तो टन 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 गरुड़ जी बजने लगे। कन्हैया ने कहा मरवाएगा क्या, असली रूप में आ जा। सज्जनों, गरुड़ जी असली रूप में आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए। भगवान ने कहा तू मेरी टेम पे बजा, अब आएगा मजा, तुझे मिलेगी सजा। गरुड़ जी ने कहा जो सजा देना है दे दो, पर मेरी बात तो सुन लो। भगवान सुना। गरुड़ जी ने कहा प्रभु दुनिया के लोग कोई चीज खाए मैं नहीं बचता, पर मेरी मजबूरी है, दुनिया को खिलाने वाला भगवान जब कोई चीज खाता है तो मुझे तो बजना ही पड़ता है, मुझे तो बजना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा जाओ गरुड़ जी, आज के बाद अगर तुम नहीं बजोगे तो मैं कोई चीज खाऊंगा ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी पुजारी जी भोग लगाते हैं ना तो गरुड़ जी बजाते हैं। बिना गरुड़ जी बजाए, बिना तुलसी पत्र डाले भगवान हमारे भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब भी भोग लगाओ ना आप, गरुड़ जी बजाओ, तुलसी पत्ता डालो। अब गरुड़ जी बजे तो थे, पर ललिता विशाखा को तो नींद आ गई। सुबह देखा मटकी फूटी पड़ी है, माखन बिखरा है, कन्हैया कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। इस प्रकार भगवान गोपियों के घर घर जाके और माखन चोरी लीला करते हैं। और गुजरिया गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करने आती है कि तेरे कान्हा ने मटकी फोड़ दी है तो हमारे घर वाले हमसे लड़ रहे हैं। किस प्रकार से गोपियां मैया से कहती, आइए सुने। हो मटकी का नोड़ा ने फोड़े घर का सारा ही लड़े, मटकी का नोड़ा ने फोड़े घर का सारा ही लड़े। अरे सारा ही लड़े रे, घर का सारा ही लड़े, घर लड़े घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़े घर का सारा ही लड़े। ताली बजाते श्री राधे जय हो। अरे सारा ही लड़े रे, घर का सारा ही लड़े, सारा ही लड़े रे, घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़े घर का सारा ही लड़े।
जय हो। जय हो। सासू घर में लड़े रे ससुरो पोरने लड़े। सासू घर में लड़े रे ससुरो पोरने लड़े। रंग रंगीलो देवर रंग मेल में लड़े। रंग रंगीलो देवर रंग मेल में लड़े। मटके का नोड़ा ले मटके का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े। राधे राधे। सासू घर में लड़े रे ससुरो पोरने लड़े। सासू घर में लड़े रे ससुरो पोरने लड़े। अरे रंग रंगीलो देवर रंग मेल में लड़े। रंग रंगीलो देवर रंग मेल में लड़े। मटके का नोड़ा ने मटके का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े। अरे सारा ही लड़े रे घर का सारा ही लड़े। सारा ही लड़े रे घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़े घर का सारा ही लड़े। मटके का नोड़ा ने फोड़े घर का सारा ही लड़े। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम। गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करने लगी। ध्यान देना। एक गोपी ने कहा मैया एक दिन क्या हुआ बताऊं। एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। मैं धनिया सेक के भगवान के लिए पंजेरी बना रही थी।
पता है तेरे लाला ने क्या किया? तेरा लाला आया और मुझसे पूछा, आज तेरे घर में क्या है? मैंने कहा मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो कन्हैया ने कहा, तू गांव में बुलावा देने गई के नहीं? मैंने कहा कन्हैया मैं बुलावा देने जाऊं पर मेरे घर पे कोई नहीं है। कन्हैया ने कहा हम है तो सरी, जा बुलावा देने। वो गोपी तो गांव में बुलावा देने गई, कन्हैया उस कमरे में आ गए जिस कमरे में बेवाण में सत्यनारायण भगवान बैठे हुए थे। कन्हैया बड़े चंचल हैं, बड़े शरारती है, बड़े नटखट है। कन्हैया ने क्या करा? सत्यनारायण भगवान को उठा के कोने में छिपा दिया। बाहर आए, दो कुत्ते के पिल्ले पकड़ के लाए और बेवान में बैठा दिए, धागे से फूचड़ी बांध दी ताकि भागे नहीं। अब मेहमान आने लगे, मैं मेहमानों का स्वागत करने लगी, आइए पधारिए, स्वागत है, अभिनंदन है, आइए पधारिए, स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने सबसे कहा अंदर जाओ, बेवान में सत्यनारायण भगवान बैठे हैं, उनका दर्शन करो। फावना भीतरा गया, गांव का भीतरा गया, गांव का ने फावना ने बेवान में देखो तो बेवान में सत्यनारायण भगवान नहीं, बेवान में तो कुरकुरिया बैठिया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, मतलब ऐसी लीला भगवान करते हैं। एक बार क्या हुआ, नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। गोल मटोल भगवान रहते हैं ना, तो कन्हैया भी आके बैठ गए। अब नंद बाबा ने शालिग्राम जी को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद में स्नान कराया। तो कन्हैया ने देखा ये गोल मटोल भगवान गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं, ये शहद में नहाते हैं, शक्कर में नहाते तो मीठे हो गए होंगे। अब नंद बाबा आंखें बंद करके माला फेरने लगे तो कन्हैया ने गोल मटोल भगवान को उठाया और मुंह में रख लिया। अब माला पूरी हुई, नंद बाबा ने देखा सिंहासन तो खाली है, तो पूछा कन्हैया से, क्यों शालिग्राम जी देखे क्या? अरे जे देखे क्या? अब कन्हैया कैसे बोले, मुंह में तो शालिग्राम जी। नंद बाबा ने कहा क्यों? ओ जे देखे क्या? कन्हैया ने कहा अरे जे देखे क्या? समझ गए नंद बाबा, कई गुलाब जामुन समझ के मुंह में तो नहीं दर गया। चाटा मारा तो शालिग्राम जी टपक पड़े। नंद बाबा गुस्से में लाल हो गए, भगवान को खा गया। कन्हैया ने कहा अरे ये शहद में नहाते हैं ना, तो मैंने सोचा मीठे हो गए होंगे, तू जे को खा गया, माफी मांग। कन्हैया ने कहा दुनिया में सबसे बड़े जे तो हम ही हैं, दुनिया में सबसे बड़े भगवान तो हम ही हैं, हमसे कौन बड़ा। ऐसी लीला भगवान करते हैं। एक गोपी ने क्या किया, कन्हैया को पकड़ने की तैयारी करी। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया यमुना के किनारे खेल रहे थे, ये गोपी खाली मटका लेके आई, अपनी सखी से कहा। किससे कहा? अपनी सहेली से। किसको सुना के कहा? कन्हैया को। कई बार होता है ना ऐसा कि मैं इधर देख के बोलूं तो समझ लेना आपको सुना रहा हूं, और इधर देख के बोलूं तो समझो आपको सुना रहा हूं। मैंने बताया था ना कि इधर कोई बातें करता है तो मैं इधर देख के बोलता हूं बाता मत करो। अनांग कोई नींद खाड़े तुम अनांग गाड़ी नार के खून नींद मत खाड़ो, पलडा पलडा।
देखो जब कथा सुनो ना तो बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए तन्नाट। हाँ, बुजुर्ग लोगों के लिए छुट्टी है, साहब कैसे बैठो भले। हाँ, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है ना, तकलीफ है, कैसे बैठो। बहुत अच्छा आपने पंडाल लगाया साहब, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी आपने। गोदड़ा भी मिलिया तो पड़िया पड़े सुन बो करो भले। मुनार रही गनी देर को मैंने हाथ भी जोड़ दिया कि खुआ ही नहीं, पर न्या तक आ गई। अब 3 बार नारियो भी थो मैं बात साहब की नहीं कह रहा हूं, वो तो बुजुर्ग है। मोटियार तो नहीं बैठो दादा, वो नहीं तो यार नम जाएगी रीढ़ की हड्डी। जो बुजुर्ग है उनसे तो माफी चाहता हूँ, वो बोले लेट जाओ। और मोटियार है, मोटियार ते मत लेट जा जो, नहीं तो मुंह भी ऐसे बाचूंगा फिर। कहा है भगवान गाय चराने लगे, छाबड़ा लाओ। भगवान ने गायों को चराना शुरू करा। हवला आगरी देखो, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना सा, मतलब आप बात नहीं मानोगे, मैं सत्य कह रहा हूं। आप केवल मुझे 3 ही घंटे यहाँ पे देखते हो तो अलग अलग विचार आते हैं। गुरुजी अच्छे हैं कि खराब है, गुरुजी कड़वी बात कहते कि मीठी बात कहते, पर असलियत देखना है ना आपको, तो जहां हम रुके हुए हैं ना वहां पे आके देखना। यहीं रुके कैलाश जी के, यहीं 21 घंटे जो मुझे मिलता रहता है, मेरे से बातचीत करता रहता है, वो मुझे अच्छी तरह से पहचान जाता है कि गुरुजी क्या है। और खाली 3 घंटा सुन के चल जाओ तो 80% तो कहेगा बढ़िया है गुरु महाराज, 20% कहीं का बढ़िया है, ऐसा गुरुजी नरामल है। पर यहां तो देखो थोड़ा सा मुझे आप पे दबाव डालना पड़ता है। वही वाली बात है कि आप विद्यार्थी हो और मैं मार साहब हूं 3 घंटे के लिए। भले आप पिताजी की उम्र के हो, दादाजी की उम्र के हो, मैं मान रहा हूं, पर ये गादी सेज में ही नहीं मिलती है साहब। 84 लाख योनि में मानव का जन्म मिलना मुश्किल है, बताया था। उसमें भी ब्राह्मण का जन्म मिलना मुश्किल है, उसमें भी कथा भागवत की गादी मिल जाए, ये ठाकुर जी की करोड़ों जन्म की तपस्या की मतलब प्रतिमूर्ति वो दे देते हैं कि तपस्या करी तूने खूब तो ये फल ले ले। सज्जनों, गोपी ने सहेली से कहा कि देख मेरे घर पे माखन रखा है, मैं जमुना जल लेने जा रही हूं, कन्हैया का ध्यान रखना वो घर में नहीं आ जाए। किसको सुना के बोला? जैसा खेती ने मैंने कि कोई की बवे गुस्सो आनी तो सासुए डायरेक्ट गाड़ा थोड़ी देवा। भगवान का छोरे छोरे दमोड़े बर्तन बंडा जरी के, ताकि सासुए गम पड़ जा कि बहू रानी को पारो गरम है। सज्जनों, सज्जनों, कन्हैया ने ग्वालों को इशारा किया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या है? अरे चलो चोरी करने चले। अरे जब तक जमुना जल लेने जाएगी, जमुना जल लेके आएगी, तब तक तो अपना काम ही हो जाएगा। ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और ठाकुर जी मतलब कन्हैया गोपी के घर में घुस गए। गोपी बड़ी होशियार थी, वो जमुना जल लेने नहीं गई, आधे रास्ते से लौट के आ गई। कन्हैया को पकड़ना था, होशियारी करी। तो ग्वाल बाल तो खिड़की में से कूद कूद के भाग गए, पर आज कन्हैया नहीं भाग पाए। कन्हैया की एक आदत है, वो पहले सबको खिलाता बाद में खाता, पहले सबको भगाता बाद में वो भागता। आज इस गोपी ने रंगे हाथ ठाकुर जी को पकड़ लिया।
राधा बन गई जिलाधीश और ललिता बनी कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ये गोपी गोकुल की बहू थी, एक हाथ लंबा घूंघट निकाला और कन्हैया की बाह पकड़ के खींच के ले जाने लगी। देखो माता बहने घूंघट निकालती है, बहुत बढ़िया बात है, ये सम्मान की बात है। पर नरी माता बहना कई करे, छेवड़ो तो 2 हाथ लंबो खाड़े, पर छेवड़ा में से डब्बू डब्बू आंखिया भी खाड़े। न्याकी नहीं खाड़े हो, नेवखेड़ी की खाड़े। एक आदमी मेहमान को घर लेके आया, कहा बंटी की मम्मी कहिए 2 कप चा बना दे। तब बंटी की मम्मी को छेवड़ो 3 हाथ लंबो, पर बंटी की मम्मी 3 हाथ लंबा छेवड़ा में से डब्बू डब्बू आंखिया खाड़े। बंटी का पापा ने की परमेश्वरी छा तो मुंह बना लूंगा, तू हेलोजन बंद कर ले। घूंघट निकाल के गोपी कन्हैया की बाह पकड़ के खींचती हुई यशोदा के महल की ओर ले जाने लगी। कन्हैया ने हाथा जोड़ी कर ली, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे, जाने दे, तेरी कसम मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। गोपी ने कहा तू नहीं सुधर सकता है। कन्हैया ने कहा चोरी करूंगा पर था घरे नहीं करूंगा, अब तो छोड़ दे। बोले तू नहीं सुधरने वाला। अब बिल्कुल कन्हैया ने सोचा घर आने वाला है। क्या हुआ, इसी गोपी का देवर जो कन्हैया की उम्र का था, कन्हैया के पीछे पीछे चलने लगा। आगे आगे भाभी, पीछे कन्हैया, पीछे भाभी जी का देवर। कहो एक बात मारे समझ में नहीं आ रही गणाधन से कि बकाने के होड़े देवर है, पर जेठ नहीं नगा आ रहे हो यार मारे। जेठ कहाँ है? देवर तो है, जेठ हो रही हूं 3-4 दिन हो गया हूं जी। बकानी में जेठ नहीं है, हो वहां तो सेठ है। ये खीरा मलेगा मलेगा, मुझ सेठ है ढूंढ रही हूं, जेठ है। जेठ भी आ गई। अच्छा जेठ अषाढ़, माँ के आड़ी भी मोकल दी दो यार, नहीं राजस्थान में आता। अब गोपी का देवर बराबर कन्हैया जैसे लंबा चौड़ा, हाथ पांव भी ऐसे ही। तो देवर ने पूछी ए कन्हैया क्या है? ये हमारी भाभी खींच के का ले जा रही तो है। कन्हैया ने की भगवान का मुंह न डिग्यो तो जबरन मांडो करवा ले जा रही। तो देवर ने की मांडा को तो मारो मन है यार, के बोले मत छानो मानो चाल तो चाल। आगे आगे भाभी, पीछे कन्हैया, पीछे देवर। कन्हैया ने स्कीम लगाई क्या? कन्हैया ने कहा गोपी क्या है? अरे ये हाथ दुखने लगा है, ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ दे। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। ले अब वह तो घूंघट में थी, फाचे थोड़ी नार रही थी, वह आगे नगा थी। कन्हैया दूसरे रास्ते से जाके घर में चुपचाप सो गए। ये गोपी आई, यशोदा मैया बाहर आओ। क्या है? अरे बाहर तो आओ। यशोदा मैया बाहर आई। गोपी ने कहा आपने बोला था ना कि कोई कन्हैया को पकड़ के दिखाए इनाम दोगी, ले मैं पकड़ के ले आई। कहाँ है? गोपी ने देखा देवर ने कहा ब्याह करा दे। भाभी ने कहा सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कन्हैया उठ के आए, आंखें मसलते मसलते आए, फिर कन्हैया गोपी की तरफ बुलाए, फिर गाले पकड़े। भगवान ने कहा मुझसे पंगा मत लेना, इस बार तो देवर का हाथ कराया, अगली बार पंगा लिया तो पति का हाथ पकड़ दूंगा। गोपी ने थोड़ी सी आगे बढ़ गया, पर वो कोई बात नहीं। दूसरे कन्हैया खेलने के लिए आए हमारे तो गोपी खेत में कन्हैया पकड़ के कमरे में कर लेती। तो कन्हैया ने चोरी कर रहा था। गोपी का तुझे पता है कि तू खेल रहा था, मुझे पता है
तू खेला था बड़े भैया को नहीं पता। एक मूवी देखी थी मैंने, डबल धमाल। उसमें क्या हुआ है, हेलीकॉप्टर में पंखा देता है, वो टूट जाता है, वो एक आदमी छत पे बैठा है। तो जो बैठने आया हेलीकॉप्टर में उसने कहा, अरे ये पंखा तो छत का है, हेलीकॉप्टर का थोड़ी है। तो कलाकार ने कहा, तुझे पता है कि ये छत पंखा है, मुझे भी पता है कि ये छत पंखा है, पर हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है। अब हेलीकॉप्टर तो नीचे गिरने लगा, तो जन्ने की थी उनने की के तुझे भी पता है कि ये पंखा छत का है, मुझे भी पता है कि ये पंखा छत का है, पर उनने की हेलीकॉप्टर को भी पता चल गया कि ये पंखा छत का है। तो कन्हैया को कमरे में बंद कर दिया और वो यशोदा को बुलाने के लिए जाने लगी। कन्हैया ने कहा, रुको। क्या? अरे मैं भाग जाऊंगा, मुझे खंबे से बांध के जाओ। रस्सी लेके आई गोपी, 4-5 बार रस्सी लपेटी, पर उसे बांधना नहीं आता था, गठान लगाना नहीं आता था। परेशान हो गई। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ? अरे देख लाला, मैं पसीने में गीली हो गई, मुझे बांधना नहीं आता। कन्हैया की गोपी को नहीं मुझे छोड़ नहीं आता। समुद्र की मशु लेखनी सब बन मतलब साफ समुद्र को बना लो, पेड़ को काट कर बना लो, धरती को आगे बना लो, सोचे को कि भगवान की लगे हम चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं गोपियां मैया के पास करने के लिए आती है। आइए गोपियां गुजरियां मैया से क्या कहती है, इनके माध्यम से सुने। गोकुल की गुजरिया लगी है, गोकुल की जाल लगी है, उमर सावरिया गोकुल की गुजरिया लगी है, गोकुल की गुजरिया लगी है। गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे, गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे, मर नंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे, मर
सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। हर को माखन खाए घर में गुलची को तोड़े। अरे घर को माखन खावे घर में गुलची को तोड़े। चोरी की कैया आदत पड़ गई रे, चोरी की आदत पड़ गई रे। मरना गोकुल की गुजरिया लड़वा लागे रे। सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागे रे। हर घर को माखन खाटो गुजरिया को लागे मीठो। चोरी की कैया आदत पड़ गई रे, चोरी की कैया आदत पड़ गई रे। मसारिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। मरनंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। मसारिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। मरनंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़वा लागे। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधे जय जय राधे जय राधे। श्याम। भैया ने कहा करके तो लाती नहीं, शिकायत करने जाती हूँ। कोई भी बाबा को रंगे हाथ नहीं। अनेक तरह से घर घर माखन चोरी लीला भगवान करते हैं। भगवान ने एक दिन खेल खेल में माटी का ढेला खा लिया, मिट्टी खाई भगवान ने। तो ग्वाल वालों ने शिकायत करी। मैया ने लाला का मुखारविंद खुलवाया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह 27 नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में मैया ने देखा। मैया का सर चकरा गया, पसीने में भीग गई। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया मेरी मैया ने जो कुछ देखा है घबरा रही है, भुला दो, विस्मरण करा दो। योग माया ने पल भर में विस्मरण करा दिया। इसके बाद में एक दिन भगवान ने दूध दही घी के मटके फोड़े, गुस्से मैया ने लकड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। तक वो छड़ी हाथ में थी, भगवान पकड़ में नहीं आए। मैया ने वो छड़ी फेंकी, लकड़ी फेंकी, तब भगवान पकड़ में आ गए। ऊपर से मैया ने लाला को बांधा, पर 2 अंगुल रस्सी पड़ गई। गैया को बांधने की रस्सी लेके मैया आई, फिर अंगुल कम नहीं। बछड़ों को बांधने की रस्सी लाई, फिर भी अंगुल कम नहीं। कहते हैं बरसाने से श्री राधे रानी के यहाँ से रस्सी मंगाई गई, अब गैया उखल से बंधे। भगवान ने उखल को गिरा लिया, कुटवंटू ले आंगन में आए। 2 वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, बीच में ठाकुर जी निकले, उड़ गया।
भगवान ने कर दिया, दो पेड़ धरती पिघल गए, उनमें से दो दिव्य पुष्प कट हुए, वो नलकूबर और मणिग्रीव बैठे ये तपस्या कर रहे थे, तो को प्रणाम किया, तो श्राप दे दिया, बेच रहे हैं मेरे सामने नहीं झुके, जाओ अगले जन्म में पेड़ होंगे, बस जाओगे। क्षमा याचना करी, गलती हो गई, तो कहा जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो पेड़ के संत महात्मा इतने खराब होते थे, कल हाथी की अस्त को प्रणाम नहीं करा राजा ने, ये हाथी बनेगा। आप तो बढ़िया में भले गुरु जा रहे, भले एक पे बैठा तो भी श्राप नहीं दे बापड़, फिर महाराज तो शराब दे देता था, पर अब गुरु श्राप भी लगे। एक बात बताऊं, सती श्राप दे कोनी और बाणमती का लागी कोनी, आदमी वो शराब थोड़ी देगा, गलत कर गई। कुबेर के बेटे थे, इन्होंने भगवान से बड़ी सुंदर चीज मांगी। क्या मांगा? ध्यान देना, देखो मैं संस्कृत का उपयोग ज्यादा नहीं करता, क्योंकि संस्कृत जब मैं बोलता हूं तो लोगों को समझ में तो आता नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मेरे पास किसी का मैसेज भी आया था, तो फिर मैंने यही बोला, मैंने देखो यहाँ बैठने के बाद हमारे पास चलते हैं, सुनना बात आप हो रहे, टीवी अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं दिखाती, जो आगे से प्रोग्राम आता है टीवी वही दिखाती है, तो अपन को टीवी है, आगे से जो बात याद आती है वही हम आपको कहते हैं। आपको ये बोलो वो बोलो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, हम बस तोड़िए नहीं, नीचे अपना बस है। इसलिए जब मंगलाचरण करते हैं, कोई गुरुजी मंगलाचरण करते हैं तो तार जोड़ देते हैं, हाँ, और तो फेस जुड़ा है तभी तो उजाला होता है, तो ये है फेस जोड़ दे, फिर लाइट टीम आएगी फुल वो अपना बस तोड़िए। कोई कह रहा था गुरुजी आप सच बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा दादा मुंह बोलूंगा तो था नींद आएगी, और कठिन कथा जो आज जो व्याकरण की होती है, मुंह टेस्ट बताऊं क्या है, टेस्ट में बता निमो सोच जो थे, हाँ, और मैंने बात ये भी दी थी, मैंने कहा देखो इतनी जनता को संभालना शरण नहीं होती है, सबको तो खुश कोई कर नहीं सकता है ना साहब, मोदी जी कर सब है तो अपना खेत के लिए सबको तो खुश नहीं कर सकता, हाँ, इसलिए संस्कृत में सुनो अब आप, के वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तोचकम सुमनपारयोर्न स्वत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, दृष्टिम सताम दर्शने सुवतनुनाम। वहीं आपके गुणों को गाया करे, शरण आपकी कथा सुनते रहे, हमारा शीश आपके सामने ही झुके, और हमारे हाथ आपके चरणारविंद की सेवा करे। हम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सतचित आनंद का रूप है, उस परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम।
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम बर्हापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक गपिसम भेजयंतिम। की जो बातें अच्छी लगी उनको आप ले लो। अमर गुरु जी की कथा किसने सुनी? हाथ खड़े करो। कथा तो करते ही नहीं है, फिर क्यों हाथ खड़े करे आप? भागवत जी की एक दिन में क्यों बताऊं मैं? मत मानना हमारे बदलाव कर रहे हैं पट्टेदार जी। अभी भी आपने दिन में दिया साहब, हिमाचलपुर प्रोग्राम आपको छोड़ दिया, बोल दिया था केशव रेड्डी हम और बिल्कुल ऐसे नाम से आते हजारों की भीड़ में कह देते कमल गुरु जी आओ बद्रीलाल जी। वो समाचार करने के लिए निकले हैं साहब, रूप मिला के कथा नहीं करते, वो लोगों में परिवर्तन थे, वही हमारी सोच है। लेकिन कभी कभी होता है कि जन को लीवर कमजोर रहे नहीं, उन्हें कब्जा हजम नहीं हो, लीवर कमजोर है। हाँ, क्या मैं इसी पे आऊंगा, एक बात मैं इधर उधर की नहीं करूंगा, उतरते ही मेरे को नहीं है। अभी तक एक भी उदाहरण नहीं दिया मेरे उधर का। आज मैं आगे चलूंगा, बुरा नहीं मानना है, लेकिन मैं आज उदास कर ही आते करूंगा। ऐसे कथा चुका हूं जो पेश आ रही है, चुपचाप छान मत मतलब नोटिस कोई नोटिस ब्राह्मण ना भाषा नहीं पड़े। तो एक इच्छा मेरी थी कि मैं जैसे श्रोता को समझाने का प्रयास करूं, मैं व्याकरण में बोलूं सर माता के संग अब अंदर आ गई। अब ये कुछ है तो मन जाके संस्कृत बोल दिया एक दो के लिए आपको थोड़ी सर आप वहां के आज तो मारना से बात आओ पल अपनी खट। आप तो 5,000 लोग हजार के विचार लगे किसी की आवाज नहीं मिली, किसी का विचार नहीं था, किसी का व्यवहार नहीं था। तो एक बार था गए पांच जना उनका बोलचाल में रखो, अगर गए पांच जना तीन सको तो फिर बोले गए बात करने लगी मैं मुंह कैसे मानूं है कि नहीं? हां कोई बात नहीं, वो मेरी सोच है आजकल अब के 10 बार उच्चार 10 तो मान लो। हाँ गोपाल कृष्ण भगवान की एक बात बोला अब बुरा मत माना आप, तबला पहले भी बजा है मुझे मार से बताता हूं मैं, तो तबला अभी बजेगा अंतर आप देख लेना। श्री गोकुल की गुजरल बाला की रे उमर सांवरिया, गोकुल की लड़ बाला की रे मर नंद लाला, गोकुल की गुजरिया लड़ बाला की रे।
गुजरिया के मटकिया फोड़े घर में घुस। अरे घर को माखन खावे गुजरिया फोड़ा के मीठो। चोरी की कई आदत पड़ गई रे, चोरी की कई आदत पड़ गई रे। मनंदला गोकुल की गुजरिया लड़बा लागे रे मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बा लागे रे। मर सांवरिया गोकुल की गुजरिया बाला गे, मर सांवरिया गोकुल की गुजरिया लागे रे। मर सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़बा गे रे। नंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़बा लागे रे, गोकुल की गुजरिया लड़बा लागे रे, गोकुल की गुजरिया लड़बा लागे रे। लाल की जय जय राधे। तो भैया ने भी बहुत बढ़िया बजाया, उन्होंने उससे बढ़िया बजाया। ये अंतर कथा का है। करना अगर मारसा पहले कहते हैं मुझसे तो भगवान को समझ के यदि अनुमति ले तुम रात को रिहर्सल करवाए बजवाते ना, ये खनक लाइव में आती। अब लाइव में हमारी दोबारा गवाया। आपको पता नहीं है साहब, लोग एक दो चावल ही देके खाली आखी बगुने थोड़ी देके छपत छपत के। तो अब वो भजन जन ने सुन लियो, उनने की महाराजा तो गाता न मिलता बजाता कहीं नहीं आवे। अब ये अगर हमें व्यास गादी की आज्ञा ले लेते या रात को बता देते तो बकायदा तरीके से। जैसे कल मैंने कुछ महानुभाव आए थे, वो डायरेक्ट मंच पे नहीं आए, मेरे हिसाब से मैंने उनको बुलाया तो वो एक रहता है, बढ़िया बात है। पर मंच पे बैठ के बजाना कोई आम आदमी का खेल नहीं है साहब। झंडा में तो हर कोई डोल की कूट ले बरो मत, कोई का विद्वान करे नहीं तो मोह भी पसीनो आ जाए, क्योंकि उन्हें पूरी बात को जी याद है। तो एकदम भी टिकट मांगना है, पहला मेंबर बनो, सरपंच बनो, फिर जनपद सदस्य, फिर जिला पंचायत सदस्य, जदे के हाँ विधायक को टिकट दे दो। ठीक है बढ़िया भैया, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ हुआ ना अच्छा नहीं बजा। जो खुला कह रहा हूँ, आपको बुरा भी लगेगा, मुझे याद है रात को क्या कमेंट होगा वो राम जाने। आपसे मिलके अनेक बिठा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है भैया आगे बहुत बढ़ोगे आप, कोई ना तरीके जाते के उनको बोल दो, मैं इनकी दारू तो करवा दो यार हमारा राम तो था एकदम मारी। तो लाइव में आते ही घुमा के मोबाइल खुआ गया। आप तो इतने लोगों में आप सबको तो कुछ खरीदना, अपना से अपना घर कहीं खुश नहीं है तो बाहर का जतरा मन जन थे और मुंह अपना से अपना कहीं खुश नहीं है साहब, हमारा घर का भी खुश नहीं है। मुझे रोज फोन करो भगवान का, मैंने परसों फोन करी क्या करेगा मुझे तो
काल भी फोन करियो और मैंने केवी दे रोटे के मु आयो कई करेगा वही रो थे ना जो शांति है भगवान को दो दिन को रोटी के मु काय भी कई हर ला कई नाम उच्चारा काल जन के जी में आता नाम ही भूल गई हमारी आत्मा से पूछो